बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्रोफेसर नाहिद अहमद बात कर रहा हूँ। पहले हमने बेटा ये एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 वेक्टर्स जो कि सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स से रेलेवेंट है, उसके पहले 6 क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 बिल्कुल एक ही पैटर्न के हैं। सारे क्वेश्चन एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं, लिहाजा इनको अच्छे तरीके से समझें, सुनें और इनको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, इफ A, B and C are respectively the points 2, -4, 4, 0 and 1, 6. Use vector method to find coordinates of D if A, B, C, D is a parallelogram. आपको ये बात बताई गई है कि ए बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो आपने डी के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने। तो आप एक फिगर ड्रॉ कर लें। फिगर इस तरीके से ड्रॉ करें ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए। हमने ये फिगर ड्रॉ की है जिसमें है जी ए 2, -4, बी है 4, 0, सी है 1, 6 और जो डी है वो है हमने लेट कर लिया एक्स वाई, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट करने। अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो आपस में पैरेलल होंगी। तो ए बी जो है ये पैरेलल होगा किसके? डी सी के। ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के। तो हम देखते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है तो श्योरली उसकी अपोजिट साइड जो हैं वो आपस में पैरेलल होती हैं, वो इक्वल होती हैं। लिहाजा यहाँ पे ए बी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। तो ए बी अगर डी सी के इक्वल है तो ए बी वेक्टर मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, बी में से ए को माइनस कर देते हैं, और डी सी मालूम करना हो तो सी में से डी को माइनस कर देते हैं। जिस तरफ हमारे वेक्टर की डायरेक्शन होती है उसमें जो बाद में आने वाला पॉइंट होता है उसमें से पहले वाले पॉइंट को माइनस करके लिखा जाता है। तो जब आपने ए बी मालूम करना है तो ये है बी में से आपने ए को माइनस करना है। तो 4 में से माइनस होगा 2 और 0 में से माइनस होगा -4। तो 4 - 2 और 0 + 4 हो जाएगा। और जब आपने डी सी मालूम करना है तो सी में से डी को माइनस करना है। तो 1 में से ये माइनस होगा हमारा 1, इसमें से माइनस होगा x और जो 6 है इसमें से माइनस होगा y। तो ये इस तरीके से DC हो जाएगा। 4 - 2 किया तो ये हमारे पास आ गया 2 और 0 + 4 किया तो ये आ गया 4। 1 - x इसी तरह से आ जाएगा, 6 - y इस तरह से आ जाएगा। तो ये 1 - x जो है 1 - x जो है ये 2 के इक्वल आ जाएगा और जो 6 - y है ये 4 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी और y की वैल्यू। x की वैल्यू हमें मिल गई है 1 और इधर से हमें y को सॉल्व किया तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 2। चूंकि 1 - x 2 के इक्वल था तो 2 को इस साइड पे ट्रांसफर कर दिया, x को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास -1 रह गया x के इक्वल, यानी x की वैल्यू -1 आ गई। तो 6 - y जो है वो 4 के इक्वल था, 4 को इधर ट्रांसफर किया, y को इधर ट्रांसफर किया तो y 2 के इक्वल आ गया। तो इस तरह से d के कोऑर्डिनेट जो आके आपने x y लेट किए थे वो आपके पास आ गए हैं -1 और 2। तो यही रिक्वायर्ड पॉइंट है जो आपसे पूछा गया था, तो ये आपने फाइंड आउट कर लिए। जब भी कोई पैरेललोग्राम होगी तो उसकी अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी, वो इक्वल होंगी। इसी रूल के तहत जो भी अननोन पॉइंट होगा वो आपने कैलकुलेट करना है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली 4, 1,
-2 3 एंड -8 0। यूज वेक्टर मेथड टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है कि ए बी सी डी जो है पैरेललोग्राम है। आप इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे ए बी सी डी। अगर उसने ए बी सी डी रखा बोला है तो ए बी सी डी की तरतीब उसी तरह से रहेगी। ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो ये पैरेललोग्राम है। ए के कोऑर्डिनेट्स हमने चूंकि फाइंड आउट करने हैं इसलिए इनको हमने लेट कर लिया एक्स वाई। बी के भी गिवन है, सी के भी गिवन है, डी के भी गिवन है। अब ए बी जो है ये पैरेलल है डी सी के, इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। वेक्टर मेथड के थ्रू ये बिल्कुल सेम आएंगी आपस में। जब आपने ए बी मालूम करना है तो बी में से ए को माइनस करके लिखना है। 4 माइनस एक्स होगा और 1 माइनस वाई होगा। जब आपने डी सी मालूम करना है तो सी में से डी को माइनस करना है। ये -2 + 8 हो जाएगा, ये 3 माइनस 0 हो जाएगा। इस तरह से आपने इनको आपस में इक्वल रख के सॉल्व करना है। जब आपने इनको इक्वल रखा तो ये 4 माइनस एक्स जो है ये इसी तरह से 6 के इक्वल आ जाएगा और यहां से 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, x को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी। तो 1 माइनस वाई जो है वो 3 के इक्वल आ जाएगा। तो y को दूसरी तरफ और 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट था ए एक्स वाई, तो वो आपके पास आ गया। ए की वैल्यू जो है x की वैल्यू -2 आ गई, y की भी -2 आ गई और यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम थी और पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यही पैरेललोग्राम का जो है और रीजन है, विजन भी है और उसका सारा सिस्टम सेटअप है। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसी ही बात है। कहते हैं जी इफ O इज द ओरिजिन एंड OP इज इक्वल टू AB, ये गिवन है। फाइंड पॉइंट P व्हेन A एंड B आर -3 7 एंड 1 0 रिस्पेक्टिवली। अब O चूंकि ओरिजिन है उसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स 0 0 होंगे। P हमने फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई लेट कर लेंगे तो ये रिक्वायर्ड पॉइंट है। OP इज इक्वल टू AB है। O चूंकि ओरिजिन है इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास 0 0 हैं। P जो है जो हमने फाइंड आउट करना है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। A के भी गिवन हैं, B के भी गिवन है और ये भी हमें बताया हुआ है कि OP जो है वो AB के इक्वल है। OP जब आपने मालूम करना है तो P में से O को माइनस करना है, यानी ये हो जाएगा x -0 y -0। अब जो AB मालूम करना है तो B में से A को माइनस करना है तो 1 + 3 हो जाएगा और 0 - 7 हो जाएगा। ये एक्स वाई आ गया और इधर 4 - 7 आ गया। x जो है वो 4 के इक्वल होगा, y जो है वो -7 के इक्वल होगा। तो P एक्स वाई रिक्वायर्ड पॉइंट था तो वो P 4 - 7 आ जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। इसको आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका आता है जी क्वेश्चन नंबर 10। ये सेम एक ही पैटर्न के 4-5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है जी use vectors to show that ABCD is a parallelogram when the points A, B, C and D are respectively given हैं जी। A दिया हुआ 0 0, B दिया हुआ A 0, C दिया हुआ B C और D पॉइंट दिया हुआ B - A एंड C। तो A जो है 0 0 है, B A 0 है, C B C है और D B - A C है। तो अब आपको ये बताया गया है पॉइंट गिवन है तो आपने ये प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम बनती है। तो आप एक जरा फिगर ड्रॉ कर लें ताकि आपको ये प्रूव करने में आसानी हो जाए। ए के हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे, बी के लिखे, सी के लिखे, डी के लिखे। तो ए बी सी डी हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम तब होगी जब ए बी जो है ये इक्वल होगा डी सी के। पैरेलल भी होगा, इक्वल भी होगा क्योंकि वेक्टर मेथड में ए बी जो है डी सी के इक्वल होगा। और जो दूसरी साइड अपोजिट है वो हमारे पास है जी ए डी
और BC, ये भी दोनों आपस में इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। जब इक्वल होंगी तो ये पैरेलल भी होंगी। अगर हम AB को DC के इक्वल प्रूव करते हैं और BC को AD के इक्वल प्रूव करते हैं तो हम कह सकेंगे कि दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और इससे पैरेललोग्राम ही बनती। तो AB इज इक्वल टू DC लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC जो है ये हम प्रूव करेंगे। जब आपने AB मालूम करना है तो B में से A को माइनस करना है, तो ये हो जाएगा A माइनस 0 और 0 माइनस 0। जब आपने DC लिखना है तो C में से D को माइनस करना है, B माइनस B प्लस A हो जाएगा और C माइनस C हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये हमारे पास आ गया A0 और उधर भी हमारे पास आ गया A0, यानी कि AB जो है वो DC के इक्वल आ गया। तो AB और DC आपस में पैरेलल हैं। और अब अगली बात रह गई है, AD को हमने BC के इक्वल प्रूव करना है, इनको आपस में पैरेलल जो है वो शो करना है। अब जो है AD इज इक्वल टू BC है, AD जो है D में से आपने A को माइनस करना है, BC के लिए जो है आपने C में से B को माइनस करना है। पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, तो A जो है AD है, B माइनस A माइनस 0 होगा, और जो है दूसरा पॉइंट C माइनस 0 होगा। आप फिगर से देख सकते हैं AD जब आप लिखते हैं तो ये B माइनस A माइनस 0 होगा और ये C माइनस 0 होगा। जब आप BC लिखेंगे तो ये B माइनस A होगा, ये C माइनस 0 होगा। तो ये इसी तरह से आपके पास लिखा हुआ है। तो ये B माइनस AC बन गया, ये भी B माइनस AC बन गया। अब प्रूव हो गया कि AD जो है वो BC के इक्वल है। अगर AB और DC इक्वल हैं तो AB जो है वो पैरेलल है DC के। अगर AD जो है वो BC के इक्वल है तो AD जो है वो पैरेलल है BC के। जब किसी भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड, यानी किसी भी फिगर की अपोजिट साइड जो हैं वो आपस में इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, तो देन वो फिगर क्या होगी, वो ABCD फिगर जो अगर बन रही है तो वो पैरेललोग्राम कहलाएगी, क्योंकि उसकी अपोजिट साइड जो हैं वो आपस में पैरेलल हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कोई एक अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर की भी अपोजिट साइड जो हैं वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, उसकी चारों एक जैसी होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम बन रही है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 किया, और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही पैटर्न के हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 12 से हम शुरू करेंगे, वो रेशो फार्मूला का क्वेश्चन है। उसमें पहले रेशो फार्मूला जो है वो प्रूव करेंगे, फिर उससे रेलेवेंट जो 2-3 क्वेश्चन 4-5 जितने भी हैं वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो ये आज का जो हमने सॉल्व किया, तो एक एक तरह के क्वेश्चन हम एक एक लेक्चर में कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो बेहतर तौर पे समझ आ सके कि हमने क्या करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।